या तो फिर इस मार्केट ले जाते हैं। यानी या तो वो प्रेत आत्मा थी या तो ये कहना है कि कई बार उन्होंने इस जगह पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अनुभव किया है। मुख्य आश्रम था जहाँ पे पेड़ उड़े। जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका विराग ब्लॉग्स के नए एपिसोड में। पिछले 2 दिन से वीडियो ना पड़ने का कारण ये था कि ग्रामीण इलाकों में जब भी कभी मौसम खराब होता है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क ही प्रभावित होते हैं और यही कारण था कि हम वीडियो डालने में पूर्णतया असमर्थ थे। लेकिन आज की हमारी मंजिल एक ऐसा देव स्थान है जिसका वर्णन न सिर्फ पौराणिक काल में है बल्कि इसका भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा से सीधा संबंध भी है। हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई और अपने मित्र तथा अन्य साथियों के साथ तकरीबन 4 महीने की समय अवधि व्यतीत करी थी। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे पन्ने से वाकिफ करवाएंगे जिसको जान करके आपको आश्चर्य भी होगा और प्रशासन पर आपका गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा फूटने वाला है। तो आइए सीधा वहीं पर मिलते हैं कि वो कौन सा देव स्थान है और हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं विराग ब्लॉग्स और ब्लॉग की सीरीज में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अपने जिले के जितने भी फेमस पहले स्थान है वहां का हम भ्रमण करेंगे। और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर जाकर के हम पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का इतिहास क्या है और उसके बाद हम यहाँ पे जो अभी अगर कोई ऋषि मुनि या साधु हैं तो उनसे हम बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये घाट इतना खास क्यों है जहाँ पर हर दिन हजारों लोगों का जमघट होता है गंगा स्नान के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मृत्यु के पश्चात लोग यहाँ पर लाए जाते हैं जहाँ पर उनका दाह संस्कार भी किया जाता है। तो आज हम इस घाट की अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और अभी अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि एडिटिंग हमें उतनी अच्छी नहीं आती है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं संदीपन घाट क्योंकि हम वहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस समय बाइक पे हूँ, तो वहाँ चलकर देखते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं कुछ जगह के बारे में कुछ असली जानकारियाँ। अभी हम खड़े उसी आश्रम में जहाँ पर ऋषि संदीपन कभी भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और बलराम समेत अन्य शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। इस आश्रम के बारे में आपने शायद कभी न कभी सुना ज़रूर हो, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी हम जानकारी भी आपसे साझा करेंगे जो कि हमने यहाँ के साधुओं से प्राप्त करी थी और वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, हालांकि इनको बाद में ही निर्माण इनका करवाया गया है, इनका उस प्राचीन इतिहास से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखी गई जो बातें हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके जीवन को बदलने में सहायक साबित हो सकती हैं। हम मंदिर का दर्शन करें उससे पहले संदीपन घाट जहाँ पर गंगा माता के दर्शन होते हैं वहाँ पर हम चलेंगे, गंगा माता का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके पश्चात हम आपको दर्शन करवाते हैं ऋषि संदीपन के उस आश्रम से जो कि आज खंडहर बन चुका है, जहाँ पर कभी भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। और आपको हम ये भी बताएंगे कि कितनी अवधि तक भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक घाट मिल जाता है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि आज से कुछ वर्षों पहले तक ये सुविधा यहाँ पर नहीं थी, पर अब ये यहाँ पर मौजूद है। आमतौर पर इस घाट में जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य था कि जब हम यहाँ दर्शन करने आए तो भीड़ काफ़ी कम थी, जिससे कि दर्शन में काफ़ी सुगमता हुई। गंगा माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम आपको ले चलेंगे ऋषि संदीपन के उसी आश्रम में जो कि आज खंडहर बन चुका है। और ये जो पूरा का पूरा आश्रम है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में मौजूद है। कभी अगर आप आते हैं तो आप यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। इस मंदिर को लेकर के हमको जानकारी जो मिली है उस हिसाब से इस घाट में सबसे पहले इसी मंदिर की स्थापना करी गई थी। ये वही मूर्ति है जिसको सबसे पहले यहाँ पर स्थापित किया गया था। बाकी जो दूसरे मंदिर हैं वो इनके बाद में बनाए गए थे। इस मंदिर के बाद हम आए हैं राम जानकी मंदिर में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम समेत जो माता सीता हैं और लक्ष्मण जी हैं उनकी मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आमतौर पर इनके द्वार को खोला जाता है, लेकिन आज भीड़ कम होने की वजह से द्वार को बंद ही रखा गया है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जमघट है वो काफ़ी बड़ी संख्या में आता है और दर्शन करता है। अभी हम इस आश्रम में अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे, तभी हमको इन साधु महाराज के दर्शन हुए। हमको जानकारी के हिसाब से जो बताया गया उस हिसाब से ये एक हठ योग की क्रिया कर रहे हैं जिसे पंच अग्नि कहते हैं या पंच अग्नि कहते हैं। और समय समय पर इसकी जो आप कठिनता कह सकते हैं इस विधि की वो बढ़ती जाती है और आगे चल के ये और भी जटिल होती जाएंगी।
और इसके पश्चात हमने किया मंदिर का दर्शन। और मंदिर में ये साधु महाराज मिले जो इस आश्रम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता रहे थे। आप हेडफोन लगा करके इस पूरी बात को ज़रूर सुनिएगा। जी लकड़ी तोड़ने उस पार गए थे, इधर है जी जी कृष्ण कृष्णवन। तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई थी पूरी। हाँ, उनके साथ बलराम और सुदामा जी। रामा जी, बलराम और जो हैं, जी देखो ये सब उन्हीं की प्रतिमा है। अच्छा ये धोती हुई है, उन्हीं की सब प्रतिमा है। जी। अभी चबूतरा सही सलामत बना नहीं स्थापित हो। तो मुख्य आश्रम यही है जहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। गुरु संदीपन आश्रम वो था, कौन सा? वो था, लेकिन वो सब टूट फाट के बनाया गया थे, फिर वो सब मिट्टी हटा के जी। यहाँ ये चबूतरा बनाया गया है, यही बने। अच्छा पहले ये था। अच्छा, वो जहाँ पे खंडहर पे पूरा वही वो मुख्य आश्रम था जहाँ पे पेड़ रोड है। आश्रम वही था, चबूतरा बना था, वही में विद्या अध्ययन होती थी। और ये मंदिर तो अभी बनवाए गए हैं, राम जानकी मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर। अच्छा, इस धाम में आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया, ऐश्वर्य शक्ति? यहाँ जी, आपके साथ कोई ऐसा यहाँ पे वाकया हुआ हो? देखो बगल में मसान है। जी 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 जी। शमशान। ये मंदिर है जी तो शमशान है। जी शमशान में मंदिर में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये जो अभी ये मंदिर वाला घूम रहा था ना, जी एक समय था, एक महात्मा और थे, तीन थे। मैं शाम मीटिंग में धूप बत्ती कर रहा था, तो कटहर के पास तक गया, धूप बत्ती लेके हनुमान जी जा रहा जी और इधर से हल्ला मचा। मुझको ऐसा लगा कि लेडीज रो रही है। अब बस केवल इतनी आवाज़ आती थी, आ बाप रे मारे डालत हूँ, आ बाप रे मारे डालत हूँ। जब क्या है, मैं इसको बुलाया, ये भी आया, मैं भी उसी खंभे के पास दोनों आदमी खड़े सुन रहे थे, काफ़ी देर तक सुनते रहे। फिर ये भी फ़ोन लगाया, मैं भी फ़ोन लगाया कि तुम्हारे थाने वाला 100 नंबर डायल। लगाते लगाते हार गए, कोई नंबर नहीं। एक गांव के अगल बगल वालों को फ़ोन लगाया, किसी को फ़ोन नहीं लगा, केवल एक का फ़ोन लगा। तो एक का फ़ोन लगा है, कम से कम 5-7 घंटे में लगाया, लेकिन मेरे को बात फ़ोन नहीं था। फिर ये अपने गुरुद्वारा लगाया, फिर वहाँ वाले जो है थाने पे फ़ोन लगाया, तब आई है पुलिस। लेकिन जब 100 नंबर आई तो कम से कम 1 घंटा के बाद आई, सब काम खत्म। फिर आई, फिर पुलिस वाले और ये दोनों इधर गए, सब लोग घूमने देखो, कुछ नहीं। मैं अपना यहीं आरती कर रहा था, धूप आरती करके अपना आरती बोल रहा था। पुलिस वाला आया, कहता कि महाराज जी आपको भ्रम हुआ है, वो स्याही का बच्चा था, वही जो है मानो की तरह बोल रहा था, आपको भ्रम हो गया है। मैं कहा हाँ, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन भ्रम की जहाँ बात है, जब मैं बहरा तो नहीं हूँ, जब पास से आवाज़ आ रही है मैं बहरा हूँ, या तो सह है, या तो सह है, और या तो फिर किसी को मार के ले जाते हैं। मैं यानी या तो वो प्रेत आत्मा थी या तो वाकई कुछ हादसा हुआ था वहाँ पे। एक जो टीन पड़ी बागी में, हाँ टीन पे, हाँ ये टीने की कहानी। अच्छा, ये जो टीन शेड वहाँ पे है जहाँ पे आराम करने के लिए बना है, हाँ, वहाँ से आवाज? हाँ मैं गया हूँ उधर, हाँ जानता हूँ मैं। लोहे के टीन। जी जी जी, हाँ हाँ जानता उसकी हूँ। बात नहीं कर रहा। यहीं से आवाज आ रही थी, महिला की चिल्लाने की। महिला की। अच्छा, अगर सह है इसी प्रकार से उसका वध हुआ, अगर सह नहीं है यानी अगर वो मृत आत्मा है तो उसका इसी तरह वध हुआ होगा, या उसकी मृत्यु हुई होगी, या तो वाकई कुछ हुआ था, कोई हादसा। भाई जंगल है उधर, कौन जाएगा कौन आएगा। सो ये है संदीपन घाट, और संदीपन जो घाट है और इससे संलग्न जो शमशान घाट है वो आसपास ही है। और अभी अपने बाबा जी से जो कहानी सुनी, दरअसल उनका ये कहना है कि कई बार उन्होंने इस जगह पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अनुभव किया है।
हालांकि उसका वो दावा तो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई हादसे भी हुए हो यहाँ पे, लेकिन यही वो जगह है जिसके बारे में अभी बाबा जी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। यहीं पे उन्होंने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील किया है। और ये जो जगह है ये इतिहास में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे आमतौर पर लोग आते रहते हैं और ये एक शमशान घाट भी है। तो ये था शमशान घाट और संदीपन घाट को लेकर के हमारा आज का एपिसोड। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन को हम स्किप भी नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से प्राप्त हुई है, आप फ्रेम्स में उन चीज़ों को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं ये वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और बुरी भी। तो यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके साथी सुदामा ने ऋषि संदीपन से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी और उसके पश्चात यहाँ से वो निकल गए थे। बताया जा रहा है कि बाबा जी के अनुसार कि वो उज्जैन निकले थे इसके बाद, और यहाँ पर वो अल्प समय के लिए ही रुके थे, जो कि समय अवधि बताई जा रही है तकरीबन 4 महीने की। यहाँ पर 4 महीने ही ऋषि संदीपन, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और जो सुदामा है और उनके साथ उनके जो अन्य साथी थे वो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए रुके थे। और 4 महीने के पश्चात यहाँ से वो निकले थे उज्जैन के लिए। आगे की शिक्षा बताई जाती है उनकी वहीं पर शुरू हुई थी। तो ये एक फेमस, आप इसको हिस्टोरिकल प्लेस कह सकते हो या इसको हॉली प्लेस भी आप कह सकते हो। और हिंदू आस्थाएं यहाँ से बहुत जुड़ी हैं। हिंदू धर्म के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मायने रखता है ये जगह, इसलिए हम इस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें बताई गई हैं और वो हमारे समझ से परे हैं, क्योंकि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानी बुद्धि का बौद्धिक विकास अभी उतना नहीं हुआ है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को हम अच्छे से समझ सके। इसलिए हो सकता है वो बात सच भी हो सकता है उनके मन का भ्रम भी हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।